हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आज का हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बेटा? डिबेंचर्स अकाउंट, है ना। हमने आपको बताया था कि डिबेंचर होता क्या है, कंपनी डिबेंचर क्यों इश्यू करती है, इसके बारे में हमने काफी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो कंपनी को क्या होता है कि जब कभी, है ना, नीड होती है पैसे की, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से क्या करती है, लोन ले लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, उनको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसको कंपनी क्या बोलती है, डिबेंचर्स बोलती है। क्या बोलती है? डिबेंचर्स। ठीक है, उस डिबेंचर्स में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है कि कितने परसेंट वाले डिबेंचर होल्डर हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें लोन दिया है। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि डिबेंचर क्या है, समझ में आया। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक क्या है हमारा बेटा? डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है और क्या करती है, रिडम्पशन करती है आफ्टर 5 ईयर, है ना। यानी कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए कि कंपनी क्या कर रही है, आज कंपनी को पैसे की नीड है। क्या है? पैसे की नीड है। फिर कंपनी क्या कर रही है कि मान लीजिए पब्लिक ने क्या किया, उसको पैसे की नीड थी, है ना, कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से लोन ले लिया। ठीक है, कब लोन लिया, मान लीजिए आज लोन ले लिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है बेटा, जब 5 साल बाद, है ना, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, यानी 5 साल 10 साल बाद कंपनी क्या करेगी, वही पैसा जो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से लोन ले रही है, उसी पैसों को क्या करेगी, उसका रीपेमेंट करेगी। यानी जितना पैसा उसने आज लिया है उतना पेमेंट कंपनी क्या करेगी, 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या करेगी, उसका भुगतान करेगी। किसको भुगतान करेगी बेटा? जिससे कंपनी ने पैसा लिया है। ठीक है, समझ गए। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अगला हमारा क्या दिया गया, रिडम्पशन। मैंने बताया रिडम्पशन सेम वही है ना, कि कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करेगी, आज पैसा ले रही है तो कंपनी क्या करेगी, आफ्टर 5 ईयर, है ना, 5 साल बाद क्या करेगी, उसका रीपेमेंट करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। यानी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है और क्या करना है, इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग कंडीशन। जब हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इशू 2010% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम 5% रिडीमेबल एट पार। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट केस में क्या लिखा है, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं बेटा? आपका बोला गया है बेटा, किसमें दिया है, 2000, क्या है, 2000 डिबेंचर। ठीक है, कितने, 10% वाले हैं। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, इशू ऑफ 2000 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। ठीक है, और उसका जो रिडमेबल, यानी रिडमेबल जब कर, रिडमेबल का मतलब क्या होता है कि जब वो कंपनी भुगतान करेगी तो कितना भुगतान करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिखा है कि 100 ईच एट अ प्रीमियम 5% एट पार। यानी कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट केस में हमारा क्या बोला गया, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 2000 10% डिबेंचर। यानी कंपनी क्या कर रही है, 2000 डिबेंचर, वो भी 10% वाले कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। क्लियर? और जो एक डिबेंचर का वैल्यू है वो क्या है बेटा, एक डिबेंचर का वैल्यू है 100 ईच। कितना है? 100 ईच। ठीक है, और जब रिडमेबल कर रही है आफ्टर 5 ईयर, है ना, आफ्टर 5 ईयर जब रिडमेबल करेगी तो क्या करेगी, रिडमेबल एट, रिडमेबल, रिडमेबल एट, क्या बोला है, 5% प्रीमियम। किस पे इशू कर रहे हैं, 5%, रिडमेबल, रिडमेबल एट 5%, क्या लिखा है, लिखा है एट अ प्रीमियम 5% रिडमेबल एट पार, है ना, क्या लिखा है, एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम 5% रिडमेबल, रिडमेबल एट पार। ठीक है, यानी जब कंपनी क्या करेगी, एट पार पर, वो भी 5% पर क्या करेगी, उसका रीपेमेंट करेगी आफ्टर 5 ईयर, है ना, यानी 5 साल बाद। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले यहाँ पर एंट्री क्या होगी बेटा,
कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी का जो बैंक का बैलेंस होता है वो तुरंत इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटा, फर्स्ट एंट्री हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये क्या करेंगे, टू, क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट वाले, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, अभी आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। कितने परसेंट वाले हैं बेटा, 10% वाले। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है। कितना है, 100 रुपीज। लेकिन जब हम रिडमेबल करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तब कितना पेमेंट करेंगे बेटा, तब हम क्या करेंगे, 100 रुपीज का डिबेंचर है और 5% यानी टोटल 105 रुपीज के रेट से हमें क्या करना है, उसका रीपेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन आज जो हमें, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब हमें कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे, 2000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 100 है, तो टोटल कितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं बेटा, 2 लाख का। कितने का, 2 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 लाख। क्लियर, हमने क्या किया, डिबेंचर जब इशू किया तो हमें कितना पैसा कलेक्ट हुआ बेटा, 2 लाख। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जितना पैसा हमारा यहाँ पर आता है उसको हम क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे बेटा, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने कितने का डिबेंचर यहाँ पर इशू किया है, 2 लाख का डिबेंचर हमने क्या किया है, इशू किया है। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट फिल करेंगे बेटा, कितना फिल करेंगे अमाउंट, जितने का हमने एग्जैक्ट में डिबेंचर इशू किया था। हमने कितने का डिबेंचर इशू किया था, 2 लाख का, तो 2 लाख ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा बेटा, 2 लाख। कितना आ गया, 2 लाख। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 लाख। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है बेटा, जब हम आफ्टर 5 ईयर, है ना, यानी हम क्या करेंगे, जब हम इसका रिडम्पशन करेंगे, रिडमेबल करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे, तो हमें कितना पेमेंट करना है बेटा, 100 रुपीज के रेट से तो करना ही करना है, प्लस 5% प्रीमियम पर करना है। तो 5% प्रीमियम का रेट अगर निकाले यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बेटा, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है और 5% है, तो परसेंट अपॉन 100 करेंगे, है ना, कितना करेंगे, परसेंट लगाया तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल करें, कितना का, 5 रुपीज। यानी कंपनी क्या कर रही है कि 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रही है, टोटल 2 लाख रुपए यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन जब रिडम्पशन करेगी तो कितना पेमेंट करेगी बेटा, 105 रुपए के रेट से क्या करेगी कंपनी, रिडम्पशन करेगी। क्या करेगी, रिडम्पशन करेगी। लेकिन देखो हमने क्या किया है, यानी कंपनी क्या कर रही है, जब कंपनी डिबेंचर इशू का तो कंपनी को कितना पैसा कलेक्ट हुआ बेटा, 2 लाख। लेकिन जब रिडम्पशन करेगी तो कितना करेगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, 2000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, कितने हैं रिडम्पशन जब करेगी, ठीक है, 2000 डिबेंचर्स हैं और कितने के रेट से बेटा, 105 रुपए के रेट से कंपनी क्या करेगी, इसको इशू करेगी। तो टोटल कितना अमाउंट दिया जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 2,10,000 कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है कि 10,000 रुपए एक्सेस अमाउंट कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन करेगी, यानी उसका पेमेंट करेगी। क्लियर, समझ में आया। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है वो कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, कितने से क्रिएट कर रखी है, 2 लाख से। तो हमें पेमेंट कितना करना है बेटा, कितना करना है, 2,10,000 यानी टोटल 2,10,000 रुपए का पेमेंट करना है। क्लियर, लेकिन हम करते क्या है बेटा, जब हमें कभी मान लीजिए कि किसी को पेमेंट करना होता है ना, जो हमारी लायबिलिटी होती है, तो हमारे लिए क्या है,
जब हम पेमेंट करेंगे, है ना, तो हमारे लिए क्या है, एज एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हम पहले से नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें क्या करना है, इसका पेमेंट करना है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है बेटा, 2 लाख से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें और कितनी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे जिससे हमें 2,10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, तो कितना, 10,000 और क्या करना होगा, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10,000 हमारा ये आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, है ना, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर से अगर हम इसको मैच कर रहे हैं तो इधर देखिए कितना लिखा है बेटा, इधर 2,10,000, इधर कितना है, 2 लाख, ठीक है। अभी हम क्या करें, जब हम फ्यूचर में रीपेमेंट करेंगे तो हमें क्या होगा बेटा, हमने जब डिबेंचर इश्यू किया तो हमें 2 लाख कलेक्ट हुआ था, 2 लाख रुपया मिला, लेकिन जब हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उसका बाद में वापस करेंगे पैसा, तो कितना वापस करना है बेटा, 2,10,000 यानी टोटल 2,10,000 रुपए का भुगतान करना है। तो अभी जब हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर में कितना लॉस होगा बेटा, कितना लॉस होगा, सीधे सीधे यहाँ पर 10,000 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10,000, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिखेंगे यहाँ पर लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। क्या करेंगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। हमारी फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा, अगले पॉइंट में लिखा है इशू 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ हैंडेड इच एट अ प्रीमियम 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। यानी कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी क्या कर रही है, सेकेंड सिचुएशन में हमारा क्या बोला गया है, यहां पर लिख लेते हैं हम, इसको रब कर दे रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला है बेटा, लिख रहा है इशू ऑफ कितने परसेंट वाले हैं बेटा, इशू ऑफ क्या बोला गया है, इशू ऑफ 5,000 12% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 12%, यानी 5,000 डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा, एक डिबेंचर का वैल्यू है 100 ईच, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है बेटा, इसमें लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम 5%, यानी एट अ प्रीमियम 5%, यानी 5% प्रीमियम पर कंपनी क्या कर रही है, इसका क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। आगे बोला गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या बोला गया, 10% एट प्रीमियम, है ना, रिडमेबल एट, क्या लिखेंगे, रिडमेबल एट 10% प्रीमियम, है, क्या लिखेंगे, 10% प्रीमियम। यानी जब रिडम्पशन करेंगे, क्या करेंगे, जब रिडम्पशन करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, कंपनी क्या कर रही है, आज 5,000 डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी 12% वाले, एक डिबेंचर की वैल्यू कितना है, 100, यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है, वो भी 5% प्रीमियम। अगर इसका अमाउंट निकाला जाए तो हम क्या करते हैं बेटा, जितना एक डिबेंचर का जो वैल्यू होता है उसी पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 100 और 5%, तो 5/100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना रुपया आ जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 5। यानी कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को दे रही हो, पब्लिक से कितना अमाउंट कलेक्ट कर रही है, 105 रुपए के रेट से, क्या कर रही है, 105 रुपए के रेट से कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, पहली एंट्री हमारी आ जाएगी बेटा, बैंक की आएगी, 20 क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, सबसे पहले यहां लिखेंगे 5,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, कितना डिबेंचर है, 5,000 डिबेंचर हैं, और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा आपका, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है, सीधे सीधे यहां पर है 100, लेकिन कंपनी कितने रुपए के रेट से इशू कर रही है,
5% प्रीमियम, यानी टोटल कंपनी क्या करेगी 105 रुपए के रेट से कंपनी क्या करेगी डिबेंचर इशू करेगी। तो 105 रुपए के रेट से कंपनी के पास पैसा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना कलेक्ट होगा 105 रुपए के रेट से। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा बेटा 5,25,000। कितना आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, 5,25,000 कंपनी क्या कर रही है जब डिबेंचर इश्यू कर रही है तो इतना अमाउंट क्या कर रही है कलेक्ट कर रही है। क्लियर, समझ में आया। अगली एंट्री हमारी क्या होगी कि जब कंपनी क्या करती है डिबेंचर इश्यू करती है उसके बाद क्या करेगी जितना कंपनी के पास पैसा कलेक्ट होता है उसको क्या करती है कंपनी डिबेंचर अकाउंट में क्या करती है उसको जस्ट तुरंत क्या करती है इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी ट्रांसफर करने की। तो हम क्या करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे टू करेंगे बेटा टू लिखेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी था तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि कंपनी जितना डिबेंचर इशू करती है ना, उतना ही अमाउंट क्या करती है 12% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा 5,000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर का वैल्यू 100 है, यानी कंपनी क्या करेगी जो फेस वैल्यू होगी जितनी का कंपनी का डिबेंचर था उतना ही अमाउंट क्या करेंगे उसके ही रेट से हमें यहाँ पे क्या करना होगा अमाउंट को क्रेडिट करना होगा। टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहां पर कंपनी क्या कर रही है बेटा। सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है कि यहां पर कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया था है ना, तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमने सेकेंड एंट्री की है कि जितना अमाउंट यहाँ पे आपका कलेक्ट हुआ है उसको क्या करेंगे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है, कितना लिखा है 5,25,000 लिखा है। सेम यही एंट्री हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दी, बस यहाँ पर क्रेडिट थी और यहाँ पर हम क्या करें इसको डेबिट कर रहे हैं। जब हम डिबेंचर अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ये जो आप जब पैसा कलेक्ट करते हैं जो क्रेडिट में एंट्री आती है उसको यहाँ पर जब लाते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जब डिबेंचर अकाउंट में हम क्या करते हैं अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा जितना अमाउंट यहाँ पर रखा है उतना ही अमाउंट यहाँ पर क्या करेंगे नोट डाउन कर देंगे। तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा 5,25,000। कितना आ गया 5,25,000 आ गया। क्लियर, अगर बैलेंसिंग फिगर से निकालें यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से निकालें तो हमारा एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 25,000 आ गया। कितना आ गया 25,000। ठीक है, समझ गए कि जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया तो कितना अमाउंट कलेक्ट किया 5,25,000। समझ गए, उसके बाद कंपनी ने क्या किया उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और डिबेंचर अकाउंट में उतना ही अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं जितने का एक्चुअल में डिबेंचर का अमाउंट होता है। तो डिबेंचर का एक्चुअल में अमाउंट कितना होता है बेटा 5,000 डिबेंचर है, 100 एक डिबेंचर का वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर रख दिया। तो जो फेस वैल्यू होता है उतने का ही हम क्या करते हैं डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, समझ में आए। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है बेटा रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कंपनी क्या करेगी जो डिबेंचर आज इशू कर रही है जब इनका रीपेमेंट करेगी तो कितना अमाउंट पेमेंट करेगी बेटा 10% प्रीमियम पर क्या करेगी इसका अमाउंट पेमेंट करेगी। ठीक है, 10% प्रीमियम पर। तो मैं अगर इसका अमाउंट निकालूं यानी 10% प्रीमियम पर यानी टोटल कंपनी कितना अमाउंट रीपेमेंट करेगी, तो यहां पर लिखेंगे रीपेमेंट। ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा सबसे पहले 5,000 डिबेंचर हैं। ठीक है, और 10% प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिडीमेबल कितने पे कर रहे हैं 10% प्रीमियम। अगर 10% यहाँ से निकाला जाए तो सेम वही प्रोसेस एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 100 है
और कितना परसेंट दिया है, 10% दिया है, तो 10% अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है, कितना का 10 रुपीज। यानी कंपनी क्या कर रही है कि जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया था तो 105 रुपए के रेट से इश्यू किया था, और जब उसका रीपेमेंट करेगी तो 110 रुपए के रेट से कंपनी क्या करेगी, उसका रीपेमेंट करेगी। समझ गए? तो अभी यहाँ पर हम कितना पेमेंट करेंगे बेटा, भाई आपका 100 रुपए का डिबेंचर था, प्लस इसमें क्या आएगा 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा, 10 रुपीज। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 10। अगर इसका इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा 5,50,000। यानी कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा, 5,50,000 रुपए का कंपनी को पेमेंट करना होगा, ठीक है, जब कंपनी क्या करेगी, इसका रीपेमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जो हमने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, 5,25,000 से। कितने से क्रिएट कर रखी है, 5,25,000 से। लेकिन हमें पेमेंट फ्यूचर में कितना करना है, 5,50,000। तो अभी हमें और कितने से लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी भाई, हमें कितने से क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंस यहाँ पे निकालें, हमें पेमेंट करना है 5,50,000, लेकिन हमने लायबिलिटी क्या रखी है यहाँ पर 5,25,000। इसका मतलब हमें 25,000 से अपनी लायबिलिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम फ्यूचर में उतना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25,000 रुपए और यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रिडम्पशन या रिडमेबल, है ना, क्या करेंगे, रिडमेबल ऑन प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, रिडमेबल या रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम। रिडमेबल एंड रिडम्पशन एज ए सेम दोनों सेम है, ठीक है, रिडम्पशन और रिडमेबल। रिडम्पशन का मतलब भी होता है कि पेमेंट करना, रीपेमेंट करना, और रिडमेबल का मतलब भी, यानी रिडमेबल का मीनिंग भी क्या होता है, पेमेंट करना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट हमने कितना लिखा है, 25,000, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर से हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट अगर कैलकुलेट करें तो इधर कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, 5,50,000, इधर कितना है 5,25,000, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है बेटा, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था तो कंपनी ने क्या किया था, 5 लाख का डिबेंचर था। कितने का था बेटा, 5 लाख का डिबेंचर था, समझ गए, 5 लाख का डिबेंचर था, कंपनी ने 5,25,000 रुपए में इशू किया था। देखो यहाँ पर कितना कंपनी ने पैसा कलेक्ट किया है, 25,000। इसका मतलब कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया था तो कंपनी को 25,000 रुपए कंपनी क्या कर रही थी, एक्सेस अमाउंट बढ़ाकर लिया था कंपनी ने, ठीक है। लेकिन जब कंपनी क्या कर रही है, उसका रिडम्पशन कर रही है, रिडमेबल कर रही है वही डिबेंचर का, यानी जितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए थे उन्हीं का रिपेमेंट जब कंपनी कर रही है, तो कितना पेमेंट कर रही है बेटा आपका, 5,50,000। तो हमने यहाँ पर तो लिख दिया है 5,50,000, ठीक है। लेकिन जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो कंपनी को टोटल कितना लॉस हुआ बेटा, अभी देखिए कंपनी ने 5,25,000 तो कलेक्ट किया था, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, 25,000 और एक्सेस अमाउंट बढ़ाकर वापस करी। इसका मतलब कंपनी को अभी जब कंपनी रिडम्पशन करे तो कंपनी को कितना लॉस हो रहा है बेटा, 25,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर से अगर निकाले तो यहाँ पर 25,000 हमारा अमाउंट आता है, और ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ कितने परसेंट बचे, 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, 5,50,000। हमने अपनी लायबिलिटी कितने से क्रिएट कर रखी है बेटा, 5,50,000। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया था गिव द जनरल एंट्री, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है बेटा, हमने सिर्फ डिबेंचर जब इशू किया हमने उसी की एंट्री की है, रिडम्पशन की एंट्री हमने नहीं की है, ठीक है। तो हम क्या करें, सिर्फ डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमने उन्हीं की एंट्री पास की है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है।